बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नाइला भट्टी और आप देख रहे हैं पाकिस्तान न्यूज़ 4K। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में इमरान खान को नाअहल करार दे दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुतफिका फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुनाए गए फैसले में कहा गया कि इमरान खान रुकने कौमी असम्बली नहीं रहे। इमरान खान की जानिब से जमा कराया गया जवाब दुरुस्त नहीं था। इमरान खान करप्ट प्रैक्टिस में मुलविस रहे। इनकी कौमी असम्बली की नशिस्त को खाली करार दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन ने अपने फैसले में कहा कि इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज किया जाए। तहरीके इंसाफ ने इलेक्शन कमीशन का फैसला मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी और शहबाज गिल ने इमरान खान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन के फैसले को मुस्तरद करते हुए कहा कि जिस तरह आज ये फैसला हुआ है इससे पहले कभी नहीं हुआ। आज पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम के खिलाफ फैसला सुनाया गया। उनका कहना था कि इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर को PDM में शामिल क्यों नहीं किया जाता। हमें इलेक्शन कमीशन से पहले भी कोई उम्मीद नहीं थी। आज पाकिस्तान में इनकलाब की इब्तिदा हो गई। इन ऐवानों को उल्टा कर ही मुल्क के आइन को बचाया जा सकता है। दूसरी जानिब शहबाज गिल का कहना है कि यह फैसला नवाज शरीफ ने लिखा और उनके जाती मुलाजिम ने इस पर दस्तखत करके सुनाया। अवाम इस फैसले को हर लिहाज से मुस्तरद करते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से फैसला सुनाने के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी तलब करने के बाद कमीशन के एतराफ सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। आर्मी चीफ का खुद एक्सटेंशन न लेने का ऐलान अच्छी रिवायत है। शाहिद खाकान। कराची मुस्लिम लीग नून के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि कानून में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की गुंजाइश मौजूद है, लेकिन आर्मी चीफ का खुद एक्सटेंशन न लेने का ऐलान अच्छी रिवायत है। एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि केस में तीसरा साल चल रहा है, लेकिन अब तक कोई पेशरफ्त नहीं हुई। नैब ने लोगों की जिंदगियां मफलूज कर दी। क्या नैब उन लोगों के नुकसान का अजाला करेगा जो लोग जेलों में गए, कारोबार छोड़ दिया? साबिक चेयरमैन बैन को तनकीद का निशाना बनाते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि जावेद इकबाल बताने से कासिर हैं कि आज उनके कितने असासे हैं जो बगैर इल्ज़ाम के दूसरों को जेलों में डालते रहे। वो खुद अपने असासे बताने से कासिर हैं। मैं तो शुरू दिन से कह रहा हूँ कि नैब को ख़त्म किया जाए। सुप्रीम कोर्ट को ये देखना चाहिए कि 30 साल में नैब ने क्या किया। नैब की बुनियाद एक अमर ने अपने मकासद हासिल करने के लिए डाली। उनका कहना था कि नैब के इदारे को ही ख़त्म करना चाहिए। हम किसी को ना अहल नहीं देखना चाहते। रूटीन की तकर्री है जो अपने वक्त पर होनी चाहिए। कानून में आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की गुंजाइश मौजूद है। 29 नवंबर से पहले आर्मी चीफ का तकर्रुर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में वजीर आजम की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर एतराज़ात। सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर एतराज़ात आयद कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस सुप्रीम कोर्ट की जानिब से शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दायर दरखास्त पर 6 एतराज़ात आयद किए गए। दरख्वास्त पर एतराज़ात केस में अवामी अहमियत का क्या मामला है बताया नहीं गया। आइन के आर्टिकल 248 के तहत वजीर आजम को केस में फरीक बनाया नहीं जा सकता। आइन के आर्टिकल 184 के इस्तेमाल से मुतल्लिक मुतमईन नहीं किया गया। फ्रीकेन को केस की कॉपी नहीं भिजवाई गई। दरख्वास्त गुजार ने दस्तियाब दूसरे फॉर्म पर राब्ता नहीं किया। याद रहे कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की रहनुमा अंदलीब अब्बास ने वजीर आजम शहबाज शरीफ की नाअहली के लिए दरख्वास्त दायर की थी। पेरिस में फिटअप इजलास जारी। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट में रखने या निकालने का फैसला आज होगा। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी है। इजलास में पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का भी जायजा लिया जा रहा है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का 2 रोज़ा इजलास पेरिस में जारी है, जिसमें दीगर अमूर के अलावा पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाले जाने का जायजा लिया जा रहा है। पाकिस्तान पुरुमीद है इस बार पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। इजलास में पाकिस्तानी वफ्द वजीर मुमलिकत बराए खारजा अमूर हिना रबानी खर की क़यादत में शामिल है। पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकलेगा या नहीं इसका फैसला आज होगा। बाज़ाब्ता ऐलान पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक आज रात 8 बजे किए जाने का इम्कान है। ख्याल रहे कि पाकिस्तान का नाम
2018 में फिडफ की ग्रे लिस्ट में डाला गया था और 27 नकात पर अमल दरामद के लिए एक्शन प्लान दिया गया था। बादेज़ा पाकिस्तान को मजीद 7 और फिर 6 नकात पर अमल दरामद कराने को कहा गया। इन नकात पर अमल दरामद कराकर जायजा लेने के लिए फिडफ के वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया। इस वफ्द की रिपोर्ट की रोशनी में पाकिस्तान पुर उम्मीद है कि पाकिस्तान का नाम ग्रे लिस्ट से निकाल दिया जाएगा। पेरिस में 20 से 21 अक्टूबर को होने वाले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के इजलास में इंटरपोल, IMF और आलमी बैंक के हुकाम समेत 206 तंजीमों के वफ्द शिरकत कर रहे हैं। इजलास जैली कंपनियों और दूसरे तरीकों से नाजायज फंड की मनी लॉन्ड्रिंग रोकने का जायजा लेकर इस सिलसिले में रहनुमाई भी करेगा। नून लीग के रहनुमा कैप्टन सफदर के वारंट गिरफ्तारी जारी। लाहौर की मकामी अदालत ने कैप्टन सफदर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने रियासती इदारों के खिलाफ गुफ्तगू और सरकारी काम में मुदाखलत के मुकदमात में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सफदर अमान के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए। जुडिशल मजिस्ट्रेट ने कैप्टन सफदर की हाजिरी माफी की दरख्वास्त भी मुस्तरद कर दी। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए पाकिस्तान न्यूज़ 4K।